भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा जब होती है, भगवान शंकर की जब तक करुणा ना हो, कृपा ना हो, तब तक आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि आप प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में यदि आप डूबे हैं, भगवान शिव की भक्ति को आप धारण कर रहे हैं, तो ये अपने भीतर एक भाव प्रकट कर कर रखो कि ये भक्ति जब तक शिव नहीं दिए तब तक नहीं हो पाई। और भगवान ने जब भगवान शंकर ने आपको भक्ति दी, तब आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर उस कथा का लाभ लें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। रावण ने किसी देवता की पूजन नहीं करी, पूजन करी तो केवल एक शंकर की। बाकी के सारे देवताओं को तो बंदी बनाकर रखा था, केवल महादेव को पूजता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि भक्त को भी तारते हैं और पापी को भी तारते हैं। रावण को यह मालूम पड़ गया था कि शंकर भक्त को भी पार लगाते हैं और पापी को भी पार लगाते हैं, इसलिए उसने शिव की आराधना। अगर तुम सतयुग में पैदा होते ना तो तुम्हें बहुत तप करना पड़ता, घोरों घंटे बैठे 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 शरीर में छेद पड़ जाते, मिट्टी जमती जाती, इतना तप करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब भगवान तुम्हारी सुनता। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब तुम्हारी सुनता, तो भी हजारों यज्ञ करते तो सुनता। द्वापर में तुम साधना करते, तब भगवान तुम्हारी सुनता, हजारों बार साधना करना पड़ती तब सुनता। सबसे अच्छा युग है, जितना सतयुग में आनंद नहीं था, जितना त्रेता में नहीं था, जितना द्वापर में नहीं था, उससे अच्छा आनंद है कलयुग में। लोग कलयुग को दिन रात गाली देते हैं, हम कहते हैं कलयुग जैसा सुख नहीं मिलेगा। एक लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाओ, महादेव सुन लेता है और भंडार भर देता। अब सतयुग में तुम साधना करो, तप करो, आराधना करो हजारों वर्ष की, तब जाकर भगवान सुनेगा। त्रेता में तुम साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब भगवान सुनेगा। द्वापर में तुम यज्ञ अनुष्ठान साधना करो, तब भगवान सुनेगा। केवल कलयुग एक ऐसा है, उस कलयुग में तुम केवल एक लोटा का जल लेकर शंकर जी के पास जाकर शिव जी को दिल से समर्पित कर देते हो और महादेव तुमको तुम्हारी बात को सुन लेता है। महादेव तुम्हारे उस भाव को श्रवण कर लेता, केवल एक लोटा जल। इसी को कहते हैं दोस्तों, एक लोटा जल हर समस्या का हल। श्री शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।